हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एपिसोड 5 ऑफ द ड्रामा प्रेजेंट इज प्रेजेंट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्यूचर के जीकी को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है, जिसमें ये बता रहा होता है कि जो लॉटरी का विनर था वो लॉटरी का प्राइज नहीं लेने आया। तभी उसके दिमाग में 2024 की मेमोरीज ऐड होने लगती हैं और वो अपने साइड से लॉटरी का टिकट निकाल के बोलता है कि फाइनली यूनसा ने मेरा विश्वास कर लिया, जिस बात पर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जीकी का इंटरव्यू बहुत ही वायरल हो गया है, पर उसके साथ ही उसकी लव लाइफ रूमर्स भी बहुत फैल गई होती है। जीकी भी अपने फोन में वही न्यूज देख रहा होता है। तभी उनसे जीकी के पास आकर बोलती है कि हमने ये टॉपिक कितनी मुश्किल से क्लोज करवाया पर ये फिर से ट्रेंड करने लगा। तो जीकी बोलता है कि तुम जो कुछ भी प्लान करोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। यूनसा बोलती है मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे कीजी और कोको के बीच में क्या रिलेशन है। तो जीकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें उनकी इतनी क्यों परवाह है, जिसे सुनकर यूनसा जवाब दे दे क्योंकि सारी न्यूज में उन्हीं की बातें चल रही है। तो यूनसा बोलती है कि मेरा प्लान ये है कि तुम उन्हें बुलाओगे और मैं उनसे बात करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीकी उन दोनों को बुला लेता है और उनसे कुछ बातें कर रहा होता है और वो बोलता है कि यूनसा के आने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जिन्हें तुम ध्यान से समझ लो। पहली बात ये, हम तीनों के बीच भी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें ये बात यूनसा को क्लैरिफाई करनी होगी। और दूसरी बात ये कि यूनसा के साथ तुम दोनों पूरी तरह कोऑपरेट करोगी। और आखिरी बात ये कि सिचुएशन को देखते हुए तुम दोनों हम दोनों को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दोगे। अब यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर जीकी हैरान हो जाता है। इसका नाम सीलिन होता है और ये बोलती है कि हमें मिले 2 साल हो गए, क्या तुम मुझे सरप्राइज नहीं हुए देखकर। और उसकी तरफ एक गिफ्ट पास करते हुए बोलती है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए यूरोप से लाई हूँ। तो जीकी उस गिफ्ट को उन दोनों की तरफ पास करते हुए बोलता है कि इस लेडी को वापस में कोई गिफ्ट भिजवा देना। तभी सीलिन एक चेक निकालती है और उन दोनों को एक चेक दे देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसको लेकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर जीकी हैरान ही रह जाता है कि सीसी और कोको वहाँ से कैसे चले गए। अब सीलिन जीकी से बोलती है कि तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है, ये तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। जीकी बोलता है कि फिर तुम ही मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवा देना। इसका जवाब देते हुए सीलिन बोलती है कि आज डिनर में मैं खुद को फॉर्मली तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये कहकर वो जीकी की क्लोज आने लगती है, पर जीकी उससे दूर हटकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। तो सीलिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक कर दूं ये मेरी प्रॉब्लम है और एक दिन तुम्हें ये रियलाइज जरूर होगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ। और अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट मुझे अपनी असली पार्टनर से तो मिलवाओ, नहीं तो मैं इस तरह से तो गिव अप नहीं करने वाली हूँ। तो जीकी बोलता है कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड का ही इंतजार कर रहा हूँ। इतने में यूनसिया वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि माफ करना, मुझे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और वो जीकी के बहुत क्लोज होकर बात करती है, जिसका तो जीकी को विश्वास ही नहीं होता। और वो जीकी से बोलती है कि क्या तुम हम दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। अब वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, पर वो यूनसिया के बारे में पहले कुछ बोलता। इससे पहले यूनसिया बोलती है कि मैं जीकी की गर्लफ्रेंड हूँ, पर सीलियन को उसकी बात का विश्वास नहीं आता और वो बोलती है कि 2 अभी गई और तीसरी यहाँ आ गई। अगर प्रिटेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे से तो प्रिटेंड करो। तो यूनसिया बोलती है कि शायद तुम कोको और सीसी की बात कर रही हो, मैं उन्हें जानती हूँ और असल में मैंने जीकी को उन्हें बुलाने के लिए बोला था ताकि मैं उनको सब कुछ क्लियर कर सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर एक और सरप्राइज गेस्ट से हो जाएगी। तभी सीलिन जीकी से बोलती है एटलीस्ट तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे सूट तो दिलवा देने चाहिए थे। इसका जवाब देते हुए यूनसिया बोलती है कि मैंने ही मना किया था क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती हूँ सुपरस्टिशन में और मैंने ये सुना है कि किसी लिए सूट बाई करना मतलब ब्रेकअप की निशानी होती है। तभी सीलिन बोलती है कि क्या तुम भी एमयू ग्रुप में ही काम करती हो। इसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि यूनसा मेरी असिस्टेंट है, पर ये नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप कंपनी में लोगों को पता चले। तो सीलिन बोलती है कि कुछ दिन में मेरे डैड मेरे आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं उसमें आने के लिए तुम दोनों को इन्वाइट करती हूँ। तो जीकी यूनसा से पूछता है कि क्या तुम्हें जाना है। यूनसा को नहीं जाना होता, फिर भी वो जीकी से बोलती है कि तुम डिसाइड करो। तो जीकी सीलिन से बोलता है कि हम दोनों जरूर आएंगे और वो यूनसा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। अब जाते हुए यूनसा जीकी से बोलती है कि ये सब क्या था और उससे अपना बैग वापस लेती है। तो जीकी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ एक्टिंग ही कर रहा था। वहीं उनसे बोलती है कि मैंने जिस एक्ट्रेस को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था किसी वजह से नहीं आ सकी, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो जीकी बोलता है कि तुमने एक्टिंग अच्छी करी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सीलिन जीसी और कोको से ज्यादा ही खतरनाक है। अब यूनसिया सोशल मीडिया पे उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि सीलिन एक वायलिनिस्ट है और उसकी 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वो हिल कैपिटल की बेटी है। और वो जीकी से बोलती है एक्चुअली में तुम दोनों तो काफी अच्छे मैच हो और अगर तुम दोनों एक साथ आ जाओ तो हमें जो पीआर क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जीकी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता इससे मेरा इंप्रेशन और खराब हो जाएगा, पहले ही मैं 2 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ और अब एक तीसरी भी आ गई है। तो यूनसिया बोलती है कि हाँ तुम बोल तो ठीक रहे हो। तो जीकी बोलता है कि तुम पीआर डिपार्टमेंट की हेड हो और ये प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करनी होगी और मैंने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है क्योंकि तभी यूनसिया बोलती है कि इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि हिल कैपिटल तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। जीकी कहता है हाँ। यूनसिया बोलती है कि मैं बस तुम्हारी इसी बार मदद कर रही
नहीं हूँ। जीकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस भी चाहिए, पर वो तुम्हारे लिए कंपनी की तरफ से फ्री होगा। अब वो यूनसिया के साथ ड्रेस खरीदने के लिए आ जाता है। अब बहुत सारी ड्रेस खरीदने के बाद यूनसिया जब एक ड्रेस पहन के आती है तो वो जीकी को बहुत पसंद आता है। अब जीकी यूनसिया को मिरर में दिखाने लगता है कि ये ड्रेस वाकई में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो स्टाफ मेंबर बोलती है कि ये हील्स भी आप पर बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी जीकी को याद आता है कि यूनसिया ने आज ही सीलिन को बोला है किसी को शूज गिफ्ट करना ब्रेकअप को इम्प्लाई करता है, और वो बोलता है कि इस ड्रेस के साथ तुम्हारे स्नीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। पर यूनसिया इंसिस्ट करती है कि उसको यही हाई हील्स चाहिए, जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि कंपनी के पास बस तुम्हारी ड्रेस को फंड करने के लिए पैसे हैं। और वो यूनसिया को उठाकर सोफे पे बिठा देता है और खुद ही वो स्नीकर्स वो यूनसिया को पहनाने लगता है और बोलता है कि ये इस ड्रेस के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। अब वो यूनसिया को लेकर सीलन की पार्टी में आ जाता है, जहाँ यूनसिया को अपनी शूज की वजह से थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है। अब सीलन इन दोनों को साथ आता हुआ देखती है, जिसको देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। अब अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो जीकी और यूनसिया से मिलने के लिए उनके पास आती है, जहाँ पर जीकी उसे एक वाइन की बोतल देकर बोलता है कि ये यूनसिया ने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदी है, जिसको एक्सेप्ट करते हुए सीलन उसको थैंक्स बोलती है। तभी सीलन यूनसिया से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ केक काटना पसंद करोगी। अब यूनसिया उसका जवाब देती इससे पहले ही जीकी बोलता है कि यूनसिया को बेल फ्लावर से एलर्जी है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ केक नहीं कट कर सकती। अब पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो लोग यूनसिया को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो जीकी की असिस्टेंट थी और इसने जीकी को फंसा लिया है, जो सुनकर यूनसिया को बहुत बुरा लगता है और जिसे सुनकर जीकी को भी अच्छा नहीं लगता। और वो बोलता है कि आप लोग ये बोल रहे हो ना कि मैं यूनसिया के साथ क्यों हूँ, पर आप लोगों को तो ये पूछना चाहिए कि यूनसिया मेरे साथ क्यों है और इतनी अच्छी लड़की ने मुझे क्यों चूज किया। और जहाँ तक रही बात मेरे पास एक अच्छे बैकग्राउंड के अलावा और है ही क्या, और तुम सब ये कह रहे हो कि यूनसिया ने पैसों की खातिर मुझे चूज किया है। क्या यूनसिया जीकी को रोकने का ट्राई करती है, पर जीकी उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से है। क्या तुम लोगों ने खुद की मेहनत से एक पैसा भी कमाया है? और यूनसिया ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है खुद की मेहनत से कमाया है, और तुम लोगों के पास उसको जज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मैंने इसको बहुत मुश्किल से चेस किया है, और अगर तुम लोगों की बात सुनकर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भला किसको ब्लेम करूंगा। और वो बोलता है कि आज इस इवेंट पे मैं आप सबको अपनी गर्लफ्रेंड से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और ये मेरी गर्लफ्रेंड यूनसिया है। उसकी बातें सुनकर तो यूनसिया बिल्कुल हैरान ही हो जाती है। तभी जीकी सीलन से बोलता है कि तुम्हारी पार्टी हमारी वजह से खराब हुई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और हम तुम्हारी केक कटिंग सेरेमनी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। और वो यूनसिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जीकी यूनसिया से बोलता है कि आज मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा, और वो बोलता है कि आज जो कुछ भी और पास्ट में भी जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तो यूनसिया बोलती है कि पास्ट में जो कुछ भी होना था वो हो गया है, और वैसे भी प्रेजेंट में रहना ज्यादा जरूरी है। अब सीलिन के फादर उस पार्टी में आ जाते हैं, जिसे देखकर यूनसिया बोलती है कि ये सेकुन है ना, हिल कैपिटल के चेयरमैन, जिसकी वजह से तुमने ये पार्टी अटेंड करी। तो जीकी बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि मैं सीकुन से बात करने जा रहा हूँ, तुम मेरा थोड़ी देर यही इंतजार करो। जहाँ वो पार्टी में आ जाता है और वो सीकुन से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों अलग चले जाते हैं। यहाँ यूनसिया को अकेला देखकर सीलन उसके पास आती है और बोलती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जीकी को लाइक करती हूँ, और आज तक मैंने जिस चीज की भी विश करी है वो आखिर तक मुझे मिल ही गई है, और वैसे भी तुम दोनों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो मुझे पूरा राइट है जीकी को चेस करने का। यूनसिया कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूनसिया के पास वही फ्यूचर के जीकी का कॉल आता है, पर वो पहले कुछ बोल पाता है इससे पहले यूनसिया बोलती है कि तुम कुछ बोलो इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जीकी बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि पिछली बार तुमने मुझे कहीं जाने के लिए मना किया था, क्या वो जगह ऐसी जहाँ मुझे कुछ हो सकता है? तो यूनसिया बोलती है कि वो जगह कौन सी है, जिसका जवाब देते हुए जीकी बोलता है कि 31 दिसंबर 2024 लेक साइड होटल। ये सुनकर यूनसिया बोलती है कि मैं तो अभी वही हूँ, जिसे सुनकर जीकी भी थोड़ा घबरा जाता है, और वो यूनसिया से कहता है कि तुम्हें फौरन उस जगह से निकलना होगा। और जीकी बोलता है कि तुम्हारी डेथ इस फोन से ही रिलेटेड है, तो तुम्हें किसी को इस फोन के बारे में नहीं बताना है। या हम दूसरे सीन में सीकुन और जीकी को साथ देखते हैं, जहाँ वो किसी बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही सीकुन बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का बहुत पुराना दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस में फंड करूंगा। वही दूसरी तरफ यूनसिया उस होटल से बाहर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है, और वहाँ पर वो जीकी को मैसेज करती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। अब यूनसिया कार के अंदर बैठी होती है, तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है एक आदमी पर, जो कि छुपते छुपाते अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जोवे होता है। उसको देखकर यूनसिया छुप जाती है और देखती है कि वो होटल में जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको देखते ही यूनसिया परेशान हो जाती है और बार बार जीकी को कॉल करती है, पर जीकी उसका फोन नहीं उठाता है, जिसे देखकर यूनसिया और परेशान हो जाती है। और वो खुद से बोलती है कि जोवे यहाँ पर जरूर जीकी के लिए ही आया है। यहाँ वो पुराने फोन को उसी कार में रख देती है और होटल के अंदर चली जाती है जीकी को ढूंढने के लिए। अब वो पार्टी में घुसते ही सीकुन को देखती है, जिसके पास जाकर वो पूछती है कि क्या आपने जीकी को देखा है? तो सीकुन बोलता है कि हाँ, वो तो अभी अभी बाहर ही गया है। यह सुनकर यूनसिया भी तुरंत बाहर चली जाती है जीकी को ढूंढने के लिए। वहीं यूनसिया जीकी को ढूंढते हुए होटल
निकल के बाहर आती है जहाँ वो उसको परेशान होकर ढूंढ रही होती है, पर जोवई उसको दूर से ही देख लेता है और उसको बेहोश करके वहाँ से लेकर जाता है, पर युनचा का बैग वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ जीकी भी युनचा को ढूंढ रहा होता है और उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, पर युनचा उसका फोन नहीं उठा रही होती है। ये सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। वहीं हम जोवई को देखते हैं जो कि युनचा को एक पूल साइड पर लेकर आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये सब जीकी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये कहकर जोवई युनचा को पूल में फेंक देता है और वह जल्दी से आकर युनचा का बैग भी उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।